स्वस्थ मथुरा अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने दबोचा। धौलपुर जिले की सरमथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराबी माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 8 पेटी अवैध शराब बरामद की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर पर सरमथुरा थाने में पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 2 माफिया बाइक पर करौली के मासलपुर इलाके से सरमथुरा की ओर अवैध शराब की पेटियां ला रहे हैं। सूचना पर सरमथुरा पुलिस ने धौलपुर करौली बॉर्डर पर बड़ा गांव के पास नाकाबंदी शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की बताई सूचना पर 2 युवक एक बाइक पर एक बड़े से काले बैग में अवैध शराब लेकर धौलपुर आते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पुलिस की नाकाबंदी को देखकर बाइक पर पीछे बैठा माफिया मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मौके से बाइक के साथ 8 पेटी अवैध शराब को जब्त करते हुए शराब माफिया को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाइक से फरार हुए माफिया की पहचान बबलू पुत्र रामविलास कुशवाहा निवासी बड़ा गांव के रूप में हुई है, जबकि पुलिस ने मौके से माफिया प्रताप सिंह पुत्र राम सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए माफिया प्रताप सिंह पर सरमथुरा थाने में पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल, नरसीराम, श्री भगवान स्वरूप, अभिषेक, सुमेर सिंह, रामराज, संदीप शर्मा सहित अन्य मौजूद। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरमथुरा ने कल रात्रि को करीब 11:30 बजे के एक व्यक्ति जिसका नाम प्रताप सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति मीना उम्र 38 साल निवासी बड़ा गांव के कब्जे से करीब 377 पौवा अवैध देसी शराब के और उस तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल हीरो स्मार्ट को जब्त करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम मासलपुर से कच्चे रास्ते के द्वारा बड़ा गांव चामुंडा माता मंदिर के पास अवैध शराब की तस्करी करते हुए निकला था, जिसके पीछे एक व्यक्ति और बैठा था जो कि मौका देखकर भागने में सफल रहा। उक्त भागने वाले व्यक्ति का नाम बबलू उर्फ प्रेम सिंह सन ऑफ रामविलास जाति कुशवाहा निवासी बड़ा गांव था, जिसको पहचानने में हमारे मुलाजमान द्वारा पहचान लिया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों के संबंध में थाने पर मुकदमा नंबर 410/22 अंतर्गत धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पकड़े गए मुलजिम प्रताप सिंह से भागे गए मुलजिम के बारे में और माल को लाने बाबत अनुसंधान किया जा रहा है। बसई नवाब जल सप्लाई 6 दिन से बंदित पानी की कमी से लोगों में भारी आक्रोश। बसई नवाब में जलदाय विभाग की ओर से 6 दिन से जल सप्लाई बंद थी, जिसके कारण लोगों में पानी की कमी के प्रति आक्रोश देखा गया तथा जलदाय विभाग के द्वारा जो पाइपलाइन टूट गई थी उसको रिपेयर करने में 6 दिन लग गए। एक बाल 6 दिन में सही नहीं हो पाया, फिर भी अभी भी बाल लीक कर रहा है। जलदाय विभाग की ओर से खोदे गए गड्ढे में पानी भर जाने पर उसी पानी को सड़क पर निकालकर फैला दिया जाता है, जिससे सड़क एक नाले का रूप ले लेती है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था है, जिसके कारण सड़क पर कीचड़ और दलदल स्थिति बन गई है, जिससे लोगों, विद्यार्थी एवं स्कूली बच्चों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग का कार्य प्रगति पर है, लेकिन किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लिखा गया, ना ही खुदाई के दौरान गड्ढों को बैरिकेडेड नहीं किया जाता। जगह को बगैर बैरिकेडिंग के खुदाई हो रही है, गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कहीं पर भी खुदाई हो रही है, किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता है कि कार्य प्रगति पर है। जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, उनको समतल नहीं किया गया है। सड़क पर नाली जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे दुकानदार काफ़ी नाराज हैं। दुकानदारों की दुकानदारी ठप हो गई है, जिससे व्यापारी वर्ग में काफ़ी आक्रोश है। बसई नवाब से संवाददाता मुकेश कुमार झा। आज ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे बसई नवाब जल विभाग को लेकर के। बसई नवाब में 6 दिन से जल सप्लाई बाधित है, इसकी ओर प्रशासन की कोई ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए अभी ये गड्ढा जो है 4-5 दिन पहले खोदा गया था, इसकी ओर अभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है, ना ही कोई जल सप्लाई बाधित है। जल सप्लाई बसई नवाब के लिए अभी तक चालू नहीं किए गए, अभी 6 दिन पूर्ण हो गए हैं और इस जल जो गड्ढा है इसमें पानी भर जाता है, इसको सड़क पर खाली कर दिया जाता है और सड़क की स्थिति ऐसी बन जाती है। सड़क पर ना तो निकला जा रहा है, पैदल तो निकल ही नहीं सकते हैं, वाहनों के द्वारा निकलते हैं तो कई गाड़ियाँ इसमें रपट कर चोटिल हो जाते हैं कई लोग और उनके लिए इलाज भी
जो है कराना पड़ रहा है, कई गंभीर चोट में घायल हो जाते हैं। इस समस्या को लेकर के प्रशासन जो है उसके द्वारा जो गड्ढों का पानी भर जाता है उसको सड़क पर ही खाली कर देते हैं, जिसके कारण स्थिति आने जाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है, जिससे बाज़ार के दुकानदार भी नाराज़ हैं क्योंकि उनकी दुकानदारी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिससे ना ही कोई ग्राहक आ रहा है। सड़क पर पानी कहाँ से आ रहा है? सड़क पर पानी जो वाटर वर्क्स के गड्ढों में जो भर जाता है उसको निकाल करके ये डाल देते हैं, सड़क पर डाल रहे हैं। इसी की वजह से नाले की बजाय ये सड़क पर पानी को डाल रहे हैं। सड़क को ही नाला बना दिया है वाटर वर्क्स के द्वारा और इसमें आने वाले जाने वाले स्कूल के बच्चे काफ़ी समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। कई बच्चे तो कीचड़ खाचा देख करके घर लौट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मुकेश कुमार झा, संवाददाता, बसैनवा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी का सापा बांधकर भव्य स्वागत किया। बाड़ी में दिनांक 21 नवंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ कार्यालय बाड़ी में जन आक्रोश रथ यात्रा के संदर्भ में बाड़ी विधानसभा प्रभारी श्री विष्णु कुमार सिंगल की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी एवं बाड़ी शहर मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी का फूलमाला एवं सापा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। इस राजस्थान के आगामी चुनाव प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया एवं भाजपा संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया। इसमें उपस्थित विधानसभा सह प्रभारी प्रशांत परमार, बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश मामा, महामंत्री महेश कुशवाहा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक पंडित, किसान मोर्चा महामंत्री बाड़ी श्री संतोष पंडित जी, धनंजय शर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा, आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, ज्ञा प्रसाद कोहली, विद्याराम मीणा, गोपाल कुशवाहा, बिजौली मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह गुर्जर, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद गोस्वामी, कंचनपुर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मोनू परमार, रामचरण कुशवाहा, धनौरा रोड रवि गुर्जर, बटेश्वर नितिन शर्मा आदि मौजूद रहे। परंतु मंडल कार्य समिति में आज पहली बार आना, इतनी विषम परिस्थितियों में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो जोश देखा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित भाव से लेकर जो काम करता है वो काबिल तारीफ है। आज यहाँ पर वही दृश्य, वही नज़ारा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। आज यहाँ जिला कार्य समिति में जो हमने प्रस्ताव पेश किया है, नरेंद्र मोदी जी के किए हुए अच्छे कामों को उनको धन्यवाद दिया है और इस गहलोत सरकार में जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके भी विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं पर अत्याचार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि मैं बिजली के बिलों को नहीं बढ़ाऊंगा। इन 4 साल का कार्यकाल देखें तो 9 बार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा चुकी है। आज देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं है तो राजस्थान में। विश्व में राजस्थान में अगर कहीं सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो राजस्थान। पूरे देश में अगर कहीं सबसे महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान। आए दिन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो बलात्कार के केस आ रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है। इस पूरे 4 साल में कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में केस दर्ज हुए हैं। गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जो माफिया है, जो रेत माफिया है, जो दारू माफिया है, इन लोगों का बोलबाल है और आम जन उसमें पिस रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी प्रस्ताव के माध्यम से आने वाले दिनों में जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएगा और प्रधानमंत्री जी की योजना, गहलोत सरकार के कुशासन के बारे में जनता को बिजाकर उनको आगाह करेगा, उनको जागृत करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण का निर्माण करेगा। इन्हीं बातों पर लेकर आज जिला कार्यकारिणी में बैठक हुई। जिला मंडल अध्यक्ष जी भी रहे, हमारी जन आक्रोश यात्रा के जो विधानसभा प्रभारी हैं विष्णु सिंगल जी भी रहे और विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार जी भी रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं का इस अवसर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बसेड़ी कुनकुटा पंचायत के ग्रामीणों ने भूमि रूपांतरण व अतिक्रमण हटाने को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। आज बसेड़ी विधायक एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा बसेड़ी पंचायत समिति सभागार जन सुनवाई में कुनकुटा पंचायत के लेवुड़ापुरा के ग्रामीणों ने शिवाचक जमीन पर अतिक्रमण कर दबंग लोगों ने फसल खड़ी कर रखी है। इस मामले को लेकर ग्रामीण काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर को दे चुके हैं।
परंतु प्रशासनिक अधिकारी कई बार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अतिक्रमण करने वालों को कई बार जमीन से अतिक्रमण खाली करने को कहा है, परंतु स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। जो पशु चारागाह हेतु छोड़ी हुई जमीन है, ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन पर पंचायत के पशुपालकों को पशुओं को चराने में सभी किसानों को स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र में पट्टे जारी किए जाएं। ज्ञापन देते समय महेश, हरी सिंह, रामनिवास, मोहन सिंह बघेल, मुन्नालाल, सिरदार सिंह, सुमन, रामवीर, दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। सरानीखेड़ा इलाके में रात्रि के समय सरानीखेड़ा फीडर से विद्युत सप्लाई पर भड़के किसान। 21/11/2022 सरानीखेड़ा धौलपुर। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं और सरसों की फसल के लिए पानी की सख्त जरूरत है और सही समय पर लाइट भी नहीं मिल पा रही है। यदि मिल भी रही है तो रात के समय, किसानों का कहना है कि रात के समय पानी देते समय काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। रात में जहरीले जीवों के काटने का डर बना रहता है। वहीं दूसरी ओर चैनापुरा लाइन से दर्जन भर से ज्यादा गांवों की विद्युत सप्लाई होती है, जिससे लाइन पर ज्यादा लोड बना रहता है। लाइन को छोटा कराया जाए जिससे दिक्कत ना आए। किसानों का कहना है कि रात की वजह से दिन में लाइट दी जाए। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। नाम भूपेंद्र सिंह, ग्राम सरानी। हमारे यहाँ चैनापुरा फीडर चलता है। ये इसमें क्या है कि कोई भी लाइट नहीं दे रहा है और दिन में आती लाइट 2 घंटे आती केवल। उसके अलावा भी रात में देंगे। अब रात में हमारे यहाँ उसका डर रहता है, कांटा बिच्छू, सरप, गाय, और 2 घंटे लाइट आती है केवल दिन में। उसके अलावा ये है कि हमें मीटर का बिल हम दे रहे हैं। हाँ, और हमें दिन की लाइट चाहिए सुबह 6 से 12, 12 से 6 जैसे पहले थी उसी हिसाब से करें हमारी लाइट को। नहीं तो हम ऊपर जाएंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ से आगे हम जाएंगे, यहाँ लाइट नहीं चलने देंगे। हम वीडियो बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। मैं महावीर सिंह। हमारे सरानीखेड़ा फीडर से जो लाइट जाती है, चैना का पूरा जो फीडर है, उस पर लाइट मतलब बार बार फॉल्ट होती रहती है। कभी टाइम टू टाइम लाइट नहीं आती है और साथ ही जो तार हैं वो लटके हुए हैं। इससे काफ़ी जो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और साथ ही लाइट जो है कभी भी टाइम से नहीं दी जाती है, सुबह काट दी जाती है। जब बच्चों का पढ़ाई का समय होता है उस समय लाइट को काट देते हैं और कर्मचारी अपने घर को भाग जाते हैं। और साथ ही मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो लाइट है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, ताकि हमारे जो किसान हैं वो आसानी से पानी लगा सकें। किसानों को रात को लाइट दी जाती है, उसमें काफ़ी दुर्घटना के चांस रहते हैं। उसमें जो है सरप हैं और बिच्छू हैं इस तरह के, और कई प्रकार के जैसे शीतलहर वगैरह चलती है, उससे हमारे किसानों की जान को खतरा है। और हम ये गुजारिश करेंगे सरकार से कि मतलब हमारी समस्याओं को सुना जाए और हमारी परेशानी को दूर किया जाए। यही हमारी आपसे निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारी लाइन में क्या गांव है करीबन? हमारी गांव की लाइन में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, जो सारे गांव की व्यवस्था खराब पड़ी है। केवल सरानीखेड़ा 2 गांव है, उनके लिए लाइट दी जाती है और बाकी जो है हमारे चैनापुरा वाली जो 12 गांव की लाइट कभी भी टाइम से नहीं दी जाती है, हमेशा कटती रहती है। और सारे लोग परेशान हैं। सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आकर के। क्या चाहते हैं, लोई लाइन कराने के? है जी, लोई लाइन करवा के हाँ, छोटी लाइन की जाए। इसको मतलब जो है इतने गांव जोड़ रखे हैं कि वो लाइट के तार टूटते रहते हैं हमेशा, और मतलब हमेशा दुर्घटना की संभावना रहती है। ठीक, चलेगा नहीं। गाँव धीमे निवासी क्या करें, रात में पानी मिलता है, कीड़ा मकोड़े निबंग भी मिलते हैं। क्या करते हैं, वे गाय भी चरती हैं तो उनकी रखवाली करेंगे, पानी भी देंगे। इसमें दिन की लाइट चाहिए 6 से 12 12 बजे तक लाइट चाहिए। सब परेशान है। रात में को जाड़े में पानी देगा खेतन में, सबको परेशानी है। कहाँ के रहने वाले हो? सरानीखेड़ा। क्या नाम है? कल्याण सिंह।
हाँ तो सुबह 6 से 12 चाहिए और 12 से शाम को 6 बजे तक चाहिए। दिन में लाइट चाहिए। परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। रात में कभी दिखा ना बाहर है और शाम बीच बंचा देखा जाए और आलू में पानी ना लगे रहा और सरसों ना लगे बसों ना लगे। क्या नाम आपका? दलीप सिंह है भगोपरा। क्या परेशानी है? परेशानी जो है कि रात में लाइट आवत है और रात में किसान परेशान है, सर पे भी क्यों है, अन्य परेशानी है और सर्दी पड़ रही है। क्या कह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि विद्युत विभाग से हम तो दिन में लाइट चाहिए। दिन में 6 बजे जन सुनवाई कार्यक्रम में लोगों की नहीं होती कोई सुनवाई। जन सुनवाई कार्यक्रम में ऐसे लोगों की कब होगी सुनवाई। एक महिला जो अत्यंत गरीब है और किराए पर रहती है, जिसकी देखने में उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर दिखती है, जिसके आधार कार्ड में कम उम्र से पेंशन भी नहीं मिलती और ना ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है और इन पर कोई ज़मीन भी नहीं है, तो प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे लोग की सुनवाई कब होगी? यह जन सुनवाई के नाम पर काम धंधा छोड़कर दौड़कर जन सुनवाई में जाते हैं। सरकार इस गरीब महिला की कब सुनेगी? एससी आयोग का जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया। इसमें कुछ महिलाएं ये दुकान पे परचूने की दुकान पे बैठी हुई हैं, ये परेशान सी नज़र आ रही हैं। इनको मैंने पूछा, हाँ कैसे परेशान है? आपका नाम क्या है? राम बुआ भैया। अच्छा, आप कैसे परेशान है, क्या दिक्कत है? किराए पर रहते हैं, 50-60 वर्ष की 70 वर्ष की साल है गई और तो नहीं गया जी। लिखी तो पढ़ी लिखी है कि नाम है क्या है ये तुम्हारे पास आधार कार्ड? अच्छा, क्या नहीं मिलता? पेंशन? सचू ना मिलती, पेंशन ना मिलते। गेहूँ नहीं मिलता है? नहीं गेहूँ मिले। कहाँ रहती हैं आप? यही रहते जा भगवान सिंह के मकान में किराए पर बचेड़ी। हम जाएंगे। अच्छा, आपकी 70 साल की उम्र है, आपको पेंशन नहीं मिलती है और आपके आधार कार्ड में 1973 की उम्र है। अब माता जी, इसमें तो आधार कार्ड में उम्र आपकी कम है, इसमें 40-45 साल की उम्र बैठ रही है, इसलिए आपको पेंशन नहीं मिलती है। आप पटवारी डॉक्टर के पास गई थे, उन्होंने नहीं बोला कि आपको 70 साल की उम्र है आपकी? तो आपको पेंशन चाहिए और गेहूँ चाहिए? गेहूँ चाहिए भैया, पेंशन चाहिए। किराए पर रहते हैं आप? किराए पर रहते हैं। ये है राजस्थान सरकार का खेल। बाड़ी में माता मंदिर के पास नाली में फंसा ऑटो। इस पर नगरपालिका का कोई ध्यान नहीं है। रोजाना इस नाले में वाहन फंसते हैं, निकलने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। गनीमत ये रहती है कि कोई हादसा नहीं होता। कई बार इस नाले की शिकायत हो चुकी है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। नगरपालिका द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। खिदरपुर गांव में इंदौरा देव बाबा पर हुआ भागवत कथा का आयोजन। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत दौंद में स्थित इंदौरा बाबा पर भागवत कथा का आयोजन किया, जहां पर आचार्य श्री कुलदीप कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से अमृत कथा सुनाई जा रही है, जिसमें भक्तगण आकर भगवान की अमृत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य जी द्वारा 21 नवंबर को कृष्ण सुदामा चरित सुनाया गया, जिसमें द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा का झांकी सहित मिलन हुआ। भक्तगणों ने भगवान श्री कृष्ण, माता रुक्मणी एवं सुदामा जी के स्वरूपों का दर्शन लाभ लिया, जिसमें खिदरपुर गांव मरैया परिवार द्वारा आचार्य जी एवं उनकी पूरी टीम सहित परीक्षित का सापा बांधकर पुष्प माला अर्पण कर स्वागत किया गया। स्वागतकर्ता बौरे पप्पू शर्मा, मदन शर्मा, विष्णु शर्मा, रामनिवास शर्मा, ब्रिजेश किशोर शर्मा, सियाराम शर्मा, सतीश शर्मा, राम खिलाड़ी शर्मा, मुकेश शर्मा, राम अवतार शर्मा, राकू शर्मा, राजू शर्मा मौजूद रहे। भागवत कथा का 22 नवंबर को समापन होगा एवं 24 नवंबर को भव्य भंडारा किया जाएगा। भागवत कथा की व्यवस्था खिदरपुर, रामबक्स कपरा, इंदौरा गांव द्वारा संभाली जा रही है। इस भंडारे की पूरी दौंद ग्राम पंचायत का सहयोग रहेगा। श्री 1008 राम शरण दास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य दामोदर दास जी महाराज श्री 1008 दामोदर दास जी महाराज के परम सानिध्य में, चलुआ बाबा के, रोकड़िया बाबा, नागा बाबा के परम सानिध्य में, श्रीमद गोठिया बाबा के परम सानिध्य में श्रीमद भागवत कथा का महायो आयोजन किया जा रहा। भागवत के लिए, क्योंकि बाबा किसी से पूछते नहीं है, क्योंकि बाबा जब साधु हुए थे तो बाबा ने अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा था कि भैया मैं साधु हो रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बाबा ने अपनी बहन के लिए भात दिया और बाबा सीधे साधु हो गए।
तो बाबा ने मूल तत्व, बाबा का कोई भागवत कराने का कोई उद्देश्य तो है नहीं, कोई पैसा कमाने का या गांव में नाम करने का। बाबा का एक ही मूल उद्देश्य है कि जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार पहुंचे और जनमानस तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार पहुंचेगा। सभी लोगों की जो 84 जलतर आकर 4,84,000 जलतर निवचर सभी 84 लाख एक केवल मनुष्य योनि के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का बाबा का उद्देश्य नहीं है। बाबा को केवल 84 लाख योनियों को, जीव जंतुओं को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का उद्देश्य है, जिससे 84 लाख योनियों में जो कुत्ता बना हुआ है, कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता बना है, कोई भैंस बना है, तो उनको क्या है कि इस जो जीव जंतुओं के जन्म से लेकर के ये मनुष्य के जीवन में आए, मनुष्य के जीवन में आकर के भगवान का कीर्तन करें। सो जो आने जाने के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भागवत से क्या है कि बाबा ये चाहता है कि संसार के लोगों को वैसे मुक्ति मिल जाए तो भगवान के परम धाम को चले जाएं। और बाबा दामोदर दास जी महाराज का बहुत अच्छा स्वभाव है। बाबा ने आप 76 भागवत होगी, बाबा की 77वीं भागवत है। इंदौरा गांव की श्री महाकाल देव बाबा के मंदिर पर गोठिया बाबा के परम सहयोग से, क्योंकि बाबा ने किसी से पूछा तो था नहीं, गांव वालों से, गांव वालों को पता नहीं बाबा ने भागवत की, क्योंकि बाबा जब भी करते हैं किसी से पूछते नहीं है। सरपंच साहब का बढ़िया, पंडित जी महाराज हैं यहाँ के, इनका बढ़िया सहयोग मिला, गोठिया बाबा का मिला, पूरी बस्ती माता का मिला, जिसका भंडारा 24 तारीख को सरस डेयरी के देसी घी जो आता है उसमें पुआ खीर सब्जी को बनाया जाएगा और सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी भक्ता इसमें सादर आमंत्रण, जहाँ तक भी ये जैसे कि खबर पहुंचे वहाँ तक के भक्त आएं और प्रसाद ले और महाकाल के दर्शन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप यहाँ के भगत जी हैं तो आप मंदिर के बारे में बताइए और भागवत कथा का आयोजन किया है तो उस बारे में आप जानकारी दीजिए। तो जी महाकालेश्वर को मंदिर हुए उज्जैन से आए हो जी बाबा, खिदरपुर राम विश्वपुरा इंदौरा बनाने के बीच में मंदिर हुए और 27 साल पुराना मंदिर हुए और जहाँ मंदिर पे इंदौरा के देव के नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ पे भागवत 14 तारीख से चल रही है। दमोदास बाबा मल्लपुरा भाई ने बैठा रही है और बाबा 72 भागवत कथा जो ये 73 चल रही है। इसके बारे में उसका भंडारा कब है? भंडारा 24 तारीख को है। 24 तारीख को भंडारा है। बाड़ी में हुआ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। बाड़ी में दिनांक 21/11/2022 को कास्तपाड़ा बाबू महाराज का मंदिर बर के नीचे हनुमान जी के मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। अन्नकूट प्रारंभ होने से पहले हनुमान जी का एवं बाबू महाराज के मंदिर का प्रसाद लगाया गया, उसके बाद प्रसादी खिलाई गई। इस अन्नकूट में चावल बाजरा कड़ी सब्जी खिलाई गई। इस अन्नकूट में महिला बुजुर्ग बच्चों ने प्रसादी ग्रहण की। यह अन्नकूट सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी मुकेश समाधिया, वार्ड पार्षद कृष्णा, दिनेश, भरत, किशोर, पुनीत, आकाश, तपेश, भोलू, छोटू, अनूप, वकील साहब, नरोत्तम पहलवान, प्रिंस शर्मा आदि सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबू महाराज के मंदिर पर हर साल की भांति इस साल भी अन्नकूट हो रहा है। जैसे कि पब्लिक आती है खूब प्रसादी पाके और प्रसन्नपूर्वक बोल बाबू महाराज की जय। आम आदमी पार्टी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने पाली में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने पाली में नुक्कड़ सभा के तहत बच्चों के मनोबल बढ़ाने को लेकर धौलपुर करौली लोकसभा प्रभारी देवेंद्र मीणा ने बच्चों को सकारात्मक सोच के दिए मूल मंत्र कार्यक्रम में बसेड़ी विधानसभा अध्यक्ष शिवराम गोस्वामी, नरेंद्र दिवाकर ने कुलदीप शर्मा राजकपुर को पंचायत कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। हरिनारायण प्रेम सिंह, रामस्वरूप प्रदीप, अभिषेक शर्मा, शिव सिंह, हरिओम, रामकिशोर, सियाराम, नरेंद्र, रामावतार तिवारी, अनिकेत शर्मा, काना शर्मा, रतिभान, बच्चू शर्मा, दीना, सियाराम, कुलदीप, राजेश, भोला, अनिल, कृष्णा, रिंकू, दीवान, चंद्रपाल सिंह, भागीरथ आज नए दर्जनों सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ली। मठ ताजपुरा के ग्रामीणों ने विधायक और सांसद को दिया ज्ञापन। शिक्षिका को हटाने की मांग, 65 छात्र छात्राओं पर एक ही शिक्षक। बसेड़ी उपखंड के मठ ताजपुरा के ग्रामीण द्वारा धौलपुर सर्किट हाउस पर बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा एवं सांसद मनोज राजौरिया को दिया ज्ञापन। गांव के लोगों ने बताया कि 65 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षिका लगा रखी है, वह भी गाँव की है। कभी कभी स्कूल में आती है, जब गाँव
के लोग बच्चों की पढ़ाई के बारे में शिक्षिका से जवाब मांगते हैं तो वह लड़ने और झगड़ने को तैयार रहती है। 65 छात्र छात्राओं के बीच राज्य सरकार द्वारा एक शिक्षिका लगा रखी है। ग्रामीणों ने शिक्षकों का ट्रांसफर कहीं अनियंत्रित कराने की मांग की है और नए शिक्षक लगाने की मांग की है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ग्रामीणों द्वारा कुछ दिन पहले बसेड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। ग्राम पंचायत रतनपुर बसेड़ी में कृष्णा कुशवाहा बने निर्विरोध बाढ़ पंच। आज दिनांक 20/11/2022 को ग्राम पंचायत रतनपुर बसेड़ी में बाढ़ पंच उपचुनाव में कृष्णा कुशवाहा को सर्वसहमति से निर्विरोध बाढ़ पंच बनाया गया तथा शपथ ग्रहण समारोह भी कराया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर सरपंच राधेश्याम जी, कृष्णा आरओ साहब एवं उनकी पूरी टीम और वन पवन वीडियो एलडीसी रमेश एवं पुलिस प्रशासन के जवान भी मौजूद रहे तथा इस मौके पर रामबरन गाइड साहब, विजेंद्र बच्चू, देवी सियाराम, विजय सिंह एवं ग्राम पंचायत के कई अन्य लोग मौजूद रहे। कृष्ण कुमार पंच वार्ड नंबर 6 का सदस्य, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा सत्यापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं उन कर्तव्यों का जिनमें मैं प्रवेश करने वाला हूँ सत्यानिष्ठा से निर्वहन करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी फैलाऊंगा, ना गंदगी फैलाने दूंगा। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे परिक्षेत्र से, मेरे गांव से, मेरे कर्तव्य स्थल से शुरुआत करूंगा। मेरा यह विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ देखते हैं उनका कारण यह है कि वहां के नागरिक ना तो गंदगी फैलाते हैं ना फैलाने देते हैं। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गांव-गांव, गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं आज शपथ ले रहा हूं कि मैं 100 अन्य व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करूंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देंगे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मेरी मदद करेगा। धन्यवाद। सरमथुरा में चोरों के हौसले बुलंद, 2 अलग अलग दुकानों को बनाया निशाना। सरमथुरा उपखंड में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे चोरी की घटना भी बढ़ रही है। शनिवार को एक साथ 2 जगह चोरी होने के मामले सरमथुरा थाने में दर्ज किए गए हैं। मगर खास बात यह है कि चोर महज नकदी और आभूषण नहीं बल्कि सस्ता और घरेलू सामान भी चुरा रहे हैं। चोरी के अलग अलग मामलों में चोरों ने दुकान से ड्राई फ्रूट, सिगरेट और मंदिर में रखा घी का डिब्बा भी चुरा लिया, जिसमें बरतिराए पर स्थित एक किराने की दुकान में शटर तोड़कर चोर अंदर घुस गए। दुकान के गले में रखी हजारों की नकदी, किराने का सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी दुकान संचालक पप्पू खां को सुबह लगी, जब वे दुकान खोलने के लिए वहां पहुंचा। उन्होंने बताया कि चोर उनकी दुकान से करीबन 1000 रुपए की नकदी, इसके अलावा सिगरेट, गुटखा, ड्राई फ्रूट्स, अन्य सामान भी चुरा ले गए। वनतराय पर ही दूसरी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में से चोर शटर तोड़कर दुकान में घुस गए और करीबन 80 किलो पुराना तांबा, 20 किलो नया तांबा ले उड़े। जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने संजय कुशवाहा दुकान खोलने आया तो दुकान की शटर खुली देख दुकानदार के होश उड़ गए। दुकानदार ने चोरी की वारदात की सूचना तुरंत 100 नंबर पर दी, जिस पर पहुंची सरमथुरा पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामले को संज्ञान में लिया। महज 10 दिन में ही दूसरी बड़ी चोरी। सरमथुरा उपखंड में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सरमथुरा पुलिस ने थानाधिकारी लगातार चोरों पर कार्रवाई कर चोरों के हौसले को पस्त करने में लगे हुए हैं। फिर भी सरमथुरा उपखंड में चोर पुलिस से ज्यादा हौसला रख चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में बाज नहीं आ रही। उपखंड में चोरी की बड़ी घटना की बात करें तो 10 दिन के अंदर यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है। 12 नवंबर को हुई थी लूट की घटना के खुलासे के महज 5 दिन के अंदर ही चोरों ने 2 दुकानों में चोरी कर पुलिस को चुनौती दे दी है, जिससे लगता है कि उपखंड में चोरों को बिल्कुल भी पुलिस का भय नहीं है। उनके हौसले पुलिस की कार्रवाई से ज़्यादा बुलंद हैं। मैं शाम को दुकान 7 बजे बंद करके गया था। सुबह मेरे को पता चला, फ़ोन किया लोगों ने कि तेरी दुकान टूट गई है। तो मैं आया, मैंने देखा
तो मेरे 2 स्क्रैप के कट्टे गायब हैं, चोरी हो गए। और मेरे कॉपर के बाइंडिंग के 5-7 बंडे गायब हैं। कट्टों का वजन कितना होगा? कट्टों का वजन लगभग 40-50 किलो की समझ है। अच्छा, वाइडिंगों में लगभग कितना वजन माना जाए? बाइंडिंग के टेयरों में 3-3 किलो की 2.5 किलो की टेयर थी, वो उठा दी। और बसेड़ी विधायक ने 94 गांव की 80 करोड़ की पेयजल योजनाओं का 4 ग्रुपों में किया शिलान्यास। बोले 1.25 लाख लोगों को मिलेगा पानी। फोटो हरलालपुरा में योजना का शिलान्यास करते हुए बसेड़ी विधायक। सरमथुरा रविवार को बसेड़ी विधानसभा के 4 ग्राम पंचायत में एसएससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने दौरा कर 94 गांव की 80 करोड़ की पेयजल योजना का भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव में हर घर नल योजना के माध्यम से घर घर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि योजना के मूर्ति रूप मिलने के बाद 94 गाँव के 1,56,833 लोगों को पानी मिल सकेगा। वहीं 200 किमी पाइपलाइन डालकर हर घर तक पानी पहुंचेगा, जिससे डांग क्षेत्र में विकास के आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण योजना को मूर्ति रूप देने के लिए कार्यकारी एजेंसी का पूर्ण सहयोग करें, जिससे 6 माह में लोगों को पानी मिल सके। इस दौरान विधायक बैरवा ने ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। पंचायत के प्रतिनिधि विकास की योजना बनाकर पंचायत का सर्वांगीण विकास करने में दिलचस्पी दिखावें। बसेड़ी विधायक ने ग्रामीणों की बिजली पानी की समस्या का मौके पर ही समाधान किया। वहीं अतिक्रमण की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। जब तक ग्रामीण जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान मुमकिन नहीं है। बसेड़ी विधायक ने ग्रामीणों को आपसी सहमति से इस समस्या का समाधान करने तथा क्षेत्र में मिसाल पेश करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बसेड़ी विधायक ने हरलालपुरा में ग्रामीण की मांग पर स्कूल से अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार व थाना प्रभारी को निर्देश दिए। विधायक ने चंद्रावली पंचायत के लोकुपुरा, मड़ासिल पंचायत के हरलालपुरा, डोमई पंचायत के गढ़ी व बरौली पंचायत के हुलासपुरा में योजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर AN RD मीणा, तहसीलदार उत्तम बंसल, JEN राधेश्याम मीणा, चेयरमैन जलालुद्दीन खान, खरौली सरपंच रवि मीणा, मड़ासिल सरपंच प्रयाग सिंह जादौन, जिप सदस्य बीरबल मीणा, पद सदस्य रमदुल्ला जादौन, थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सरमथुरा में निजी विद्यालयों के स्कूल क्रांति संघ राजस्थान का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित। सरमथुरा कस्बा सरमथुरा में निजी विद्यालयों के स्कूल क्रांति संघ राजस्थान का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल क्रांति संघ राजस्थान की अध्यक्षता हेमलता शर्मा, महासचिव सीमा एवं बाड़ी प्रधान अजय मलिंगा व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा उपस्थित रहे। यह राज्य स्तरीय सम्मेलन स्कूल क्रांति संघ सरमथुरा के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता हेमलता शर्मा ने कहा कि निजी विद्यालय में RT के तहत अध्ययनरत छात्र छात्राओं की फीस सत्र 2020-21 से राजस्थान का भुगतान रुका हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जिसका भुगतान राज्य सरकार को कर दिया गया है, किंतु सरकार की मंशा के कारण उसमें टालमटोल की जा रही है और उसका भुगतान विद्यालय को नहीं किया गया, जबकि उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा भी इसके भुगतान हेतु राज्य सरकार को आदेशित किया जा चुका है। RT के तहत इंदिरा शक्ति योजना में छात्राओं की फीस विद्यालय को प्राप्त नहीं हो पा रही है तथा सरकार द्वारा PSP पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल में विभिन्नता रखकर निजी विद्यालयों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल क्रांति संघ राजस्थान हेमलता शर्मा ने विधायक को ज्ञापन दिया तथा साथ ही समस्त 15 सूत्री के मांगों को पूरा करवाने का आग्रह भी किया। 15 सूत्री मांगों में स्कूली क्रांति की ओर से सरकारी विद्यालयों की भांति निजी विद्यालयों में भी किसी के द्वारा अभद्रता करने पर या प्राप्त करने पर राजकार्य में बाधा का कानून लागू होना चाहिए। राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के समान निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। 100% आधार सीडिंग एवं रेड लाइन की समस्या का समाधान होना चाहिए। साथ ही TC के बिना प्रवेश को रोककर रेड लाइन की समस्या उत्पन्न हुई है, इसका भी समाधान सरकार द्वारा निकाला जाए। शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत निजी विद्यालय में भी प्रवेश पर लाभ मिलना चाहिए।
महासचिव सीमा का कहना है कि अधिकांश विद्यालय जो निजी हैं, किराए के भवनों में संचालित हैं, उनके लिए व्यवसाय भूमि रूपांतरण एवं रजिस्टर्ड किराएनामा के नियम को समाप्त किया जाए तथा निजी विद्यालय का अधिकार प्राप्त हो कि वह कोर्स पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन कर सकें। इस प्रकार सरकारी विद्यालय में किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान सभी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में सभी जिलों के प्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक अध्यक्ष इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने पधारे। कार्यक्रम सरमथुरा के ब्लॉक अध्यक्ष अविनाश गर्ग, गोविंद पारासर, ब्रजेश शर्मा, जाकिर हुसैन, अमित गर्ग, सतीश बंसल, गिरिराज शर्मा एवं धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष अनुराग मुदगल सहित सभी विद्यालय के संस्था प्रधानों के मध्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर 300 से अधिक सभी जगह से पधारे ब्लॉक अध्यक्ष एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान उपस्थित रहे। आज धौलपुर में सरमथुरा में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आज आयोजन किया गया है, जिसमें हमने 15 सूत्रीय मांगे माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय जो आए हैं, बैरवा जी, मलिंगा जी, उनको हम लोगों ने सौंपा है। इसमें विशेष रूप से 20-21 का आरटी का भुगतान, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सरकार ने अब तक नहीं किया है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी नहीं किया है, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। वे अन्य जो मांगे हैं हमारी, समान अधिकार की है, बच्चों में समानता है, वो सारी चीज़ों का ज्ञापन हम लोगों ने दिया है और उम्मीद करते हैं कि विधायक महोदय उच्च स्तर तक हमारी बात रखेंगे, हमारी मांगों को मनवाएंगे और बहुत जल्द जयपुर में हम लोग एक मीटिंग, एक बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और उसके बाद में तमाम जिलाध्यक्षों से जो अन्य जिलों से पधारे हैं उनके साथ में बैठ के वार्ता की जाएगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगामी क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी, उसके बाद में ही इस प्रोग्राम का समापन किया जाएगा।